Good morning, all of you. Today we discuss questions based on selling price or cost price. ठीक है? Then first question is a shopkeeper buys 80 articles for rupees 2400. कि एक शॉपकीपर है जो कुल मिला के 80 आर्टिकल्स परचेज करता है और उसकी टोटल ओवरऑल कॉस्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास दे रखी है उसने 2400 रुपीज एंड सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16% और उसको 16% के प्रॉफिट से बेच देता है. देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल. है ना? क्वेश्चन है क्या कहा? क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि एक शॉपकीपर है जो क्या करता है 80 आर्टिकल्स को सोल्ड करता है, यानी कुल मिला के उसके पास बेचने के लिए 80 आर्टिकल्स, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स 80 एंड कॉस्ट वैल्यू यानी टोटल कॉस्ट वैल्यू गिवन है उसकी वो दे रखी है उसने हमें 2400. तो लिखा सीपी ऑफ 80 आर्टिकल्स is equals to rupees 2400. Then cost of one article. Cost of one article. Total overall दे रखा था 2400. Then 2400 is divided by 80. 0 to 0 cancel और 8 3s are 24. So cost of one article मिली हमें ₹30. Cost of one article क्या मिली हमें ₹30 और कह रहा है इसको 16% के प्रॉफिट से क्या करता है सोल्ड करता है. देन प्रॉफिट मिला मुझे 16% का. वी नीड टू फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल. इसने वन आर्टिकल का कहा था इसलिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल वन आर्टिकल की कॉस्ट वैल्यू को फाइंड किया है. इसने क्या कहा था कि वन आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पता करना है, तो हमने इसीलिए क्या किया ओवरऑल कॉस्ट वैल्यू जो थी वो भी एक वन आर्टिकल की फाइंड आउट करनी. ठीक है? देन वी नीड टू फाइंड सेलिंग प्राइस यानी एसपी, और एसपी के लिए हमने कल कंडीशन डाली थी कि व्हेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड कॉस्ट प्राइस इज गिवन देन एसपी इज इक्वल्स टू 100 प्लस percentage of profit upon 100 multiply by CP. Therefore 100 का 100 plus 16 upon 100 multiply by CP ₹30. 0 to 0 कैंसिल. 100 में 16 ऐड किया 116 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 3 से किया हमने इसको मल्टीप्लाई 16 3 जा 48 एंड 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय 10 इट गिव्स ₹34.80. इसका मतलब हमें एक आर्टिकल को 34 रुपीज 80 पैसे में क्या किया है कि सोल्ड किया. ओके, चलो करो उसको नोट. और वैसे नोट करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, इसको ज्यादा समझना बेटर है आप लोगों के लिए, है ना, क्योंकि हम लोग इसको ऑलरेडी पीडीएफ फॉर्मेट में प्राप्त कर चुके हैं आपसे. चले मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सेम एज द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज ₹15,500. कि हमारे पास कोई एक आर्टिकल था उसकी कॉस्ट प्राइस यानी सीपी वो मिला मुझे 15,500 रुपीज. ₹450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर. रिपेयर करने का मतलब हो गया ओवरहेड एक्सपेंसेस. क्या लगाया हमने एक नया वर्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस. अब ये ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होता है, यानी किसी भी आर्टिकल्स को हमने परचेज किया मार्केट से, उसके ऊपर पे किया गया एक्स्ट्रा अमाउंट. जैसे मान लिया आपने मार्केट से एक टीवी परचेज किया, आप उस शॉपकीपर के पास से अपने घर तक लाने के लिए जो रेंट पे करोगे, जो ऑटो का किराया दोगे आप, ठीक है, वो किराया जो होगा आपकी किस में ऐड होगा ओवरहेड एक्सपेंसेस में. अगर आपने कोई पुरानी बाइक का परचेज की, उसको रिपेयरिंग का जो खर्चा लगाया आपने वो आपके किस में जाएगा कि ओवरहेड एक्सपेंसेस में. तो
तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है अपने को कि द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 15,500, यानी सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू रुपीज 15,500। उसके बाद कहा इसने कि स्पेंट ऑन रिपेयर, किसको रिपेयरिंग कराने के लिए उसने रुपीज 450 क्या कर दिए, स्पेंड कर दिए। सो एक्चुअल सीपी कितना बना, सो एक्चुअल सीपी कॉस्ट प्राइस एक्चुअल क्या हुई, तो रुपीज 15,500 में 450 यानी ओवरहेड एक्सपेंसेस जो था वो ऐड हो गया, देन ओवरऑल कॉस्ट वैल्यू आई मुझे 15,950 रुपीज की। यानी कुल मिला के वो आर्टिकल मुझे मेरे घर में आके कितने रुपए में मिला कि 15,950 रुपीज में मिला। इफ इट इज सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट, इफ इट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, अगर इसको क्या किया जाता है कि 15% के प्रॉफिट के साथ बेचा जाता है, देन मिला क्या हमें कि प्रॉफिट कितना मिला कि 15%। देन वी नीड टू फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए देखो कॉस्ट प्राइस पड़ी है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पड़ा है, इट मींस 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। और सीपी हमारे पास टोटली 2 सीपी है, देखो फर्स्ट था 15,500 और सेकंड हमने फाइंड किया था 15,950 रुपीज। तो हमारा यहाँ काम कौन करेगा कि जो एक्चुअल सीपी होगा, है ना। यानी कुल मिला के हम इस आर्टिकल को घर लाने के लिए इतना खर्चा कर चुके हैं। देन 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट 15 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 15,950। करे सॉल्व, देखो 0 to 0 कैंसिल, 100 में 15 ऐड किया, देन वी गेट 115 अपॉन में लगा मेरे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 1595। तो यहाँ देखो 10 है, तो हम अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा अपने पास, है ना, सॉरी 2 आ जाएगा 5 की टेबल से, तो करने में कोई सेंस वाली बात नहीं है। तो नो डाउट हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 1595 को 115 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फाइव नाइन फाइव वन 5951 तो ये बना 183425 अपॉन 10 इट पॉइंट लगा दे पीछे से, तो 1834.250 रुपीज। यानी इस आर्टिकल की सेलिंग प्राइस कितने में बेचा उसने कि 18,342 रुपीज एंड 50 पैसे में इसको उसने क्या किया, सोल्ड किया। आई थिंक सबके क्लियर है यहां तक। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सेइंग दैट अ वीसीआर एंड टीवी वर बॉट फॉर रुपीज 8,000 ईच, कि हमने एक वीसीआर और एक टीवी टोटली 2 आर्टिकल्स परचेज किए। फर्स्ट इज वीसीआर एंड सेकंड इज टीवी। कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ, है ना, सेपरेटली दे रखी है, दोनों की अलग अलग कॉस्ट प्राइस दे रखी है कि वो 8,000 रुपीज ईच का परचेज किया गया, ठीक है। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द वीसीआर, यानी जब वो वीसीआर को सोल्ड करता है तो उसको मिलता है 4% का लॉस, और जब वही टीवी को सोल्ड करता है तो उसको मिलता है 8 रुपीज का प्रॉफिट, सॉरी 8% का प्रॉफिट। देन सीपी ऑफ वीसीआर, CP of VCR is equals to rupees 8,000। VCR पे क्या मिला उसको कि लॉस मिला, कितना मिला लॉस
के 4% का, ठीक है। अब उसको कितने में बेचेगा, देन नेक्स्ट एसपी सेम एज प्रीवियस फॉर्मूला, है ना, बट वहां था अपने पास प्रॉफिट तो हम लगाते थे 100 प्लस प्रॉफिट, यहाँ लॉस है 100 माइनस परसेंटेज ऑफ लॉस अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। तो 100 का 100 रहेगा, परसेंटेज ऑफ लॉस इट मींस 4 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस 8000। देखो 20 से 20 कैंसिल आउट हो गए अपने, 100 में से 4 लेस किया 96 मल्टीप्लाई बाय 80, 8 6 जा 48 कैरी लग गया 4, 9 8 जा 72 और 4 76, यानी कुल मिला के वो उस आर्टिकल्स को यानी वीसीआर को क्या करेगा, सोल्ड करेगा कितने रुपए में कि 7680 रुपीज में। ये बना इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसने कहा साथ ही साथ हमने उसने क्या किया, एक टीवी भी परचेज की और टीवी की कॉस्ट वैल्यू भी सेम एज वीसीआर थी, देन सीपी ऑफ टीवी ₹8000। जब उसने टीवी को सोल्ड किया तो उसको मिला प्रॉफिट और उसका प्रॉफिट था 8%। देन वी नीड टू फाइंड सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है बट बहुत आसान है ना। एसपी सेम एज 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सीपी। 100 का 100 मिला, प्रॉफिट था उसका 8% अपॉन 100, कॉस्ट वैल्यू तो सेम वीसीआर की थी 8000, 20 से मैंने 20 को कैंसिल आउट किया, 100 में 8 ऐड हुआ 108 मल्टीप्लाई बाय 80। देन एसपी निकाल रहे हैं हम लोग, 8 8 जा 64 और 8 1 जा 8 रुपीज 8640 रुपीज, यानी टीवी को बेचा तब 8640 रुपीज मिले, यानी 640 रुपीज का हो गया उसको प्रॉफिट। और सेम एज जब उसने वीसीआर को सोल्ड किया तो उसको मिला 7680 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन होल ट्रांजैक्शन। होल ट्रांजैक्शन यानी कुल मिला के उसने क्या किया, एक वीसीआर और एक टीवी, दो आर्टिकल्स को परचेज किया और दो को ही सोल्ड किया। तो दोनों की कॉस्ट वैल्यू को अगर ऐड करें तो टोटल सीपी मिलेगा, दोनों की सेलिंग प्राइस को ऐड करें तो टोटल एसपी मिलेगा। उसके बिहाफ पर देखेंगे कि क्या होता है, उसको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो थर्ड पार्ट पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा, ये यानी इस टाइप का, ये नहीं कह रहा मैं। तो टोटल सीपी 8000 वीसीआर का था और 8000 ही टीवी का, टोटल 16000 रुपीज उसने क्या कर दिए थे, कॉस्ट प्राइस के खर्च किए। नेक्स्ट निकाला इसका टोटल एसपी यानी सेलिंग प्राइस, फर्स्ट मिला 7680 रुपीज और सेकंड मिला मुझे 8640 रुपीज। करे एडअप 0 0 0, 8 और 4 12 का 2 कैरी 1, 13 का 3 कैरी 1 और 16, यानी कुल मिला के उसको 16,320 रुपीज मिले उनको सोल्ड करने पर, और परचेज करने पे दिए उसने 16,000 रुपीज। इन दिस सिचुएशन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। तो यहां लिखा हेयर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, कि हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से क्या है, बड़ा है, देन नो डाउट प्रॉफिट and profit is equals to SP minus CP. Therefore SP यानी selling price था 16,320 minus 16,000, then profit P is equals to rupees 320, कि उसको 320 रुपीज का क्या मिला, प्रॉफिट मिला। तो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था कि फाइंड द लॉस और गेन परसेंट इन होल ट्रांजैक्शन, के पूरे ट्रांजैक्शन में उसको क्या हुआ, पूरा ट्रांजैक्शन इट मींस उसने वीसीआर खरीदा बेचा, टीवी को खरीदा और बेचा,
दोनों मिला के ओवरऑल निकाला। अब टोटल में मुझे क्या मिला कि प्रॉफिट मिला, कितने परसेंट मिला, देन वी नीड टू फाइंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होता है कि प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। देन प्रॉफिट था अपना 320, कॉस्ट प्राइस 16,000 मल्टीप्लाई बाय 100। देखो 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, देन प्रॉफिट इज गोज टू 2%। तो होल ट्रांजेक्शन में उसको क्या मिला कि 2% का प्रॉफिट मिला। आप लोग अगर बिना कैलकुलेशन करे करते तो कहते सर देखो उसको वहां से 4% डिस्काउंट पे बेचा है, यानी लॉस पे बेचा उसने, तो 4% वहां कम हो गए थे। यहाँ सेकंड केस में उसने क्या किया है, 8% बढ़ा दिए थे, तो वहां से 4 कम कर दिया, यहाँ 4 बढ़ा दिया, तो उसको तो 4% का होना चाहिए था, बट ओवरऑल होगा कितना अपने पास में 2% का ट्रांजेक्शन प्रॉफिट। ओके, yes, next question, during a sale, क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। जैसे कल की क्लास में डिस्कस किया था, तो यही था हमने कि डिस्काउंट किस पर मिलता है हमेशा, कि मार्क प्राइस पर मिलता है, ठीक है ना। व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे, कि एक कस्टमर को कितने रुपए पे करने पड़ेंगे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स, पेयर ऑफ जीन्स at rupees 1450 and two shirts marked at rupees 850 each। ये उसने एक पेयर तो किसका खरीदा है, ये जीन्स का खरीदा है, और टू क्या परचेज किए उसने, कि शर्ट्स परचेज किए, ठीक है। डिस्काउंट कितना मिला उसको, कि 10% का मिला। तो चलते हैं क्वेश्चन के पास। कि मार्क्ड प्राइस एमपी ऑफ जीन्स रुपीज 1450, एमपी ऑफ टू शर्ट्स, वन शर्ट के कितने थे 850 थे, तो टू शर्ट्स के कितने हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 850, इट गिव्स रुपीज 1700। यानी कुल मिला के मैंने अलग अलग आइटम करके टोटल कितने मार्क प्राइस का मटेरियल परचेज किया, तो टोटल मार्क प्राइस देन 1450 प्लस 1700, ठीक है। चले करें ऐड, 0 5 7 और 4 11 का 1 कैरी 1, तो रुपीज 31,000, सॉरी रुपीज 3,150, एंड 3,150 रुपीज के मार्क प्राइस का मैंने मटेरियल परचेज किया। अब दुकानदार मुझे क्या कर रहा है कि डिस्काउंट दे रहा है, तो दे दिया डिस्काउंट। कितना मिला डिस्काउंट, तो डिस्काउंट मिला मुझे 10% का। तो डिस्काउंट देने के बाद वो क्या करेगा, उसको कि सेल करेगा, है ना। तो सेल करने का मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, उसकी सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया बेटा, कि लॉस, है ना। अगर मैं अपने सीपी और एसपी वाले फॉर्मूले में जाऊं, तो इससे प्रीवियस केस में हमने वो तो निकाले थे, एसपी सेलिंग प्राइस निकाली थी, है ना। तो सेलिंग प्राइस के लिए क्या लगाया था हमने, कि 100 माइनस लॉस था, है ना। तो लॉस अपना डिस्काउंट क्या था, छूट दी है, इसको तो कम ही मिला पैसा, इट मींस परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला चेंज कर दिया मैंने इसका, अपॉन 100, और मल्टीप्लाई में कॉस्ट प्राइस की जगह आ गई अपनी मार्क प्राइस। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट कहां मिलता है, अपना मार्क प्राइस पर मिलता है। ओके, चलें, ये हुआ 100, डिस्काउंट था अपना 10% अपॉन 100, मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस कितना था कि 3,150, 0 से 0 कैंसिल हो गया देखो, और 100 में से 10 सेपरेट किया, वी गेट 90 अपॉन 10,
मल्टीप्लाई बाय 135, सॉरी 315, ये 0 से 0 फिर कैंसिल हुआ, कर दे मल्टीप्लाई, किसको करेंगे कि 9 मल्टीप्लाई बाय 315, देन रुपीज 9 5 जा 45, कैरी लग गया 4, 9 1 जा 9, 9 और 4 13 का 3 कैरी 1, 9 3 जा 27 और 1 28, यानी आफ्टर डिस्काउंट 1 पेयर ऑफ जीन्स और 2 शर्ट्स टोटल मिलेंगे मुझे 2835 रुपीज में। ओके, द प्राइस ऑफ ए टीवी इज रुपीज 13,000, ये एक टीवी की प्राइस कितनी थी कि 13,000 रुपीज थी। एंड सेल टैक्स भी किस पर अप्लाई होता है कि मार्क्ड प्राइस पर, किस पर मिलता है, मार्क्ड प्राइस पर, और सेल टैक्स का मतलब उसको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है, एक्स्ट्रा पेमेंट का मतलब हो गया वो प्रॉफिट वाला केस है ना। सेल टैक्स से चार्ज ऑन इट एज ए रेट ऑफ 12%, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट, कि विनोद को कितने रुपए पे करने पड़ेंगे जब उसको वो खरीदता है। देन मार्क प्राइस ऑफ टीवी, यानी एमपी ऑफ टीवी इज इक्वल्स टू रुपीज 13,000। यहां पे करेगा वो सेल टैक्स, और वो दे रखा है अपने को 12%। दुकानदार इसको कितने रुपए में बेचेगा, तो उसको पता करना है एसपी। सेल टैक्स एक्स्ट्रा पेमेंट होता है, जैसा कल की बात हो गई थी अपनी, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है फिर कि 100 प्लस परसेंटेज ऑफ सेल टैक्स, जो आजकल वेट में बदल गया है ना, अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस। तो 100 का 100, देखो फॉर्मूला वही है कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस वाले, बट वहां कॉस्ट प्राइस किस में बदल चुकी है अपनी, मार्क प्राइस में। ओके, और लॉस और गेन जो था अपना वो बदल गया सेल टैक्स और डिस्काउंट वाले पार्ट। सेल टैक्स कितना था कि 12% अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 13,000, 20 से 20, 100 में 12 ऐड किया कि 112 मल्टीप्लाई बाय 130, तो आफ्टर सेल टैक्स उसके लिए उस टीवी की सेलिंग प्राइस दुकानदार के लिए क्या हो जाएगी कि 14,560, और विनोद के लिए इसकी परचेजिंग वैल्यू जो हो जाएगी 14,560 रुपीज हो जाएगी। ओके,